चैप्टर 71। हु डिड दिस। वो एकटक अपने उस हाथ को देख रहे थे जिससे कुछ देर पहले उन्होंने आविष्का को थप्पड़ मारा था। अचानक ही उनकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गाल पर लुढ़क आया। विनोद गुस्से भरी नजरों से अभिजीत को देख रहे थे। अभिजीत का आविष्का पर थप्पड़ उठाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिंघानिया फैमिली में लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया जाता था, लेकिन अभिजीत ने आज इस रिवाज को भी तोड़ दिया था। विनोद बिना कुछ बोले केबिन से बाहर निकल गए। वहीं निया हैरानी से अभिजीत का चेहरा देख रही थी। उसे अपनी जगह खतरे में लग रही थी। वो जल्दी से अभिजीत के पास आई और उनके समाने घुटनों पर बैठकर उनका चेहरा अपनी हथेलियों में थामते हुए बोली, डैड क्या हुआ? प्लीज आप इस तरह उदास मत होइए। मुझे आप इस तरह नहीं मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, और आपने आविष्का को थप्पड़ मारकर कुछ भी गलत नहीं किया है। वो इसी लायक थी। देखा ना आपने वो कितनी बदतमीज हो गई है। कैसे आपसे बात कर रही थी और उसने आपको मारने के लिए चेयर भी फेंकी थी। ये बोलते हुए वो अपनी बातों से ये जता रही थी कि आविष्का कितनी बुरी है, और ये बात धीरे धीरे अभिजीत को भी समझ आने लगी थी कि निया इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें आविष्का के खिलाफ भड़का रही है। अभिजीत ने नजरें उठा निया का चेहरा देखा और एकदम से उसके हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोले, हम कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं। तुम घर जाओ। हम रात को आकर तुमसे बात करते हैं। बोलते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए और खड़े होकर रूम से बाहर निकल गए। निया बस उन्हें जाते देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ आविष्का गुस्से से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर अपने केबिन की तरफ जा रही थी, जो कुछ दिन पहले ही उसके लिए तैयार किया गया था। लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें यक्षित पर पड़ी, जो अपनी कार की हाथ में लिए बाहर की तरफ जा रहा था। आविष्का पीछे से यक्षित को आवाज देते हुए तेज आवाज में बोली, यूवी लिसन। आप कहाँ जा रहे हो? ये बोलते हुए वो भी यूवी के पीछे जाने लगी। उसकी आवाज सुनकर यक्षित ने कोई रिएक्ट नहीं किया और नहीं उसने पलटकर आविष्का की तरफ देखा। यक्षित के इस तरह इग्नोर करने से आविष्का का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर उठा। वो लगभग यक्षित के पीछे दौड़ते हुए बोली, यूवी आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप नाराज हैं तो अपनी नाराजगी दिखाइए, लेकिन इस तरह मुझसे दूर मत भागिए। बोलते हुए वो यक्षित के एकदम करीब आ गई। आसपास काम कर रहे सारे एम्प्लॉय हैरानी से आविष्का और यक्षित को देख रहे थे। सबको पता चल चुका था कि आविष्का और यक्षित हस्बैंड वाइफ है, लेकिन शादी के तीसरे दिन ही वो दोनों ऐसे एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। यक्षित आकर अपनी कार में बैठ गया और तुरंत कार स्टार्ट कर दी। तभी आविष्का भी जल्दी से आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। इस वक्त वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने सर घुमा यक्षित की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोली, इतना गुस्सा सीरियसली मुझसे? ये सुनकर यक्षित ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने कार को पार्किंग एरिया से बाहर निकाला और सड़क पर आते ही फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। आविष्का ने एक नज़र सामने की तरफ देखा और अगले ही पल वो अपनी जगह से उठकर सीधा यक्षित की गोद में आकर बैठ गई। उसके अचानक इस तरह गोद में बैठने से यक्षित का बैलेंस एक पल के लिए बिगड़ा, लेकिन जल्द ही उसने कार को संभाल लिया। यक्षित ने कार की स्पीड थोड़ी कम की और घूर कर आविष्का की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्करा रही थी। लेकिन तभी अचानक यक्षित की नजरें आविष्का के गाल पर पड़ी, जो लाल हो रखा था, जिसे देखकर उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने एकदम से कार को ब्रेक लगा रोका और तेज आवाज में बोला, हु डिड दिस?
बोलते हुए उसकी नजरें आविष्का के गाल पर टिकी हुई थी। उसका सवाल सुनकर अचानक ही आविष्का की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने जल्दी से अपने बालों को चेहरे पर किया और नजरें इधर उधर करते हुए बोली, नो वन हैज। ये सुनकर यक्षित ने आविष्का के बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में भरकर उसका चेहरा अपनी नजदीक किया और उसकी आंखों में सर्द नजरों से देखते हुए बोला, जितना पूछा है उतना जवाब दो। किसने किया ये? किस कमीने में इतनी हिम्मत है जिसने यक्षित ओबेरॉय की बीवी पर हाथ उठाया? आई स्वेयर अब उसका हाथ नहीं बचेगा। तुम बस एक बार उसका नाम बताओ। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से कांप रहा था। चैप्टर 72। आपका स्पर्म मुझे अपने अंदर चाहिए। यक्षित बेशक आविष्का से नाराज था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे आविष्का की परवाह नहीं थी। उसकी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ रहा था। आविष्का ने उसे थप्पड़ मारा था, उसके बावजूद भी उसने आविष्का पर हाथ नहीं उठाया था। आविष्का चुपचाप यक्षित की आंखों में देख रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और यक्षित का हाथ अपने बालों से झटक एकदम से आगे बढ़कर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। यक्षित की पकड़ स्टीयरिंग पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। वो चुपचाप आविष्का के चेहरे को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। यक्षित आविष्का की किस का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वही आविष्का उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे किस करना नहीं आता था। वो बस उसके होंठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद आविष्का हल्का सा यक्षित से दूर हुई और उसकी आंखों में देखकर चिढ़ते हुए बोली, आप किस क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी ब्यूटीफुल लड़की आपके सामने बैठी है और आप प्यार करने की जगह मुंह फुलाए बैठे हो। आपकी मॉम को गुड न्यूज़ चाहिए और यहाँ उनका बेटा अपनी बीवी के साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर मेरे अंदर आपका स्पर्म कैसे? ये बोलते बोलते अचानक ही वो चुप हो गई। उसके बीच में रुक जाने से यक्षित की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन फिर वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, सीरियसली तुम चाहती हो कि मैं अपना स्पर्म तुम्हारे अंदर रिलीज करूं? अगर चाहती भी हो तो अपनी ख्वाहिश अपने पास रखो और मेरे ऊपर से उठो, और हाँ, अगली बार मेरे लिप्स को टच करने की सोचना भूल मत, वरना क्या कर लोगे? आविष्का झल्लाते हुए बोली। उसका सवाल सुनकर यक्षित उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, वरना मैं बहुत कुछ कर दूंगा, फिर चाहे कोई खुद को सेक्स टॉय समझे या फिर मुझे वहशी आदमी। आई डोंट केयर। बोलते हुए उसकी आवाज में टोन साफ महसूस हो रहा था। उसकी बात सुनकर आविष्का को एक बार फिर रिग्रेट फील होने लगा था। उसने अपनी नजरें झुका मासूम सी शक्ल बनाकर धीमी सी आवाज में कहा, सॉरी, वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तभी यक्षित बीच में बोला, और कभी गुस्से में आकर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो क्या तब भी तुम अपनी गलती को गुस्से का नाम दोगी? ये सुनते ही आविष्का ने नजरें उठा यक्षित की तरफ देखा। वो तुरंत बोली, नो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अगर मुझे आप पर गुस्सा आएगा तो मैं बोलकर निकाल दूंगी, लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यक्षित उसकी आंखों में देखकर बोला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी नहीं जाओगी? आविष्का वैसे ही उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर आप नहीं चाहेंगे मैं जाऊं तो नहीं जाऊंगी। यक्षित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करते हुए बोला, वाई। आविष्का ने यक्षित का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भर के प्यार से उसके माथे पर किस करके कहा, पता नहीं, लेकिन आपका साथ अच्छा लगता है और जब आप गुस्सा होते तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। मैं आपको किसी और के करीब नहीं देख सकती हूँ और नहीं आपको किसी और का होता बर्दाश्त कर सकती हूँ।
मुझे नहीं पता है ये क्या फीलिंग है, लेकिन आपका साथ अच्छा लगता है। आई नो मैंने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया था, बट वो सब मैंने सिर्फ गुस्से में कहा था। अगर आप चाहो तो मुझे 2 थप्पड़ मार लो, डांट लो, लेकिन प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बोलते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया था। यक्षित चुपचाप आविष्का की आंखों में देख रहा था। अचानक ही वो टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें रिग्रेट है एंड तुम पनिशमेंट झेलने के लिए रेडी ही, राइट? ये सुनकर आविष्का ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर यक्षित की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो अपने अंगूठे से आविष्का के लिप्स को सहलाते हुए बोला, ओके, रात को पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आज रात तुम बहुत बुरी तरह रोने वाली हो। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर आविष्का एकदम से हड़बड़ा गई। वो रोनी शक्ल बनाकर बोली, यू मीन यू विल पनिश मी ऑन बेड? यक्षित उसकी कमर को अपने हाथ से रब करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, यस। ये सुनते ही आविष्का के दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी। वो धीमी सी आवाज में बोली, नो, आप बेड पर वैसे ही काफी परेशान करते हो। जब पनिशमेंट दोगे तो? तभी यक्षित बीच में बोला, ओके, तो फिर मैं 1 मंथ के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाता हूँ। तब तक मेरा गुस्सा भी कम हो जाएगा। ये सुनते ही आविष्का ने तुरंत उसके चेहरे की तरफ देखा और जल्दी से बोली, आई एक्सेप्ट बेड पनिशमेंट, बट आप कहीं नहीं जाओगे। अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसका जवाब सुनकर यक्षित डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओके, बी रेडी एट नाइट। बोलकर उसने अपना फोन बैक शीट पर फेंक दिया और एकदम से आविष्का को पैसेंजर सीट पर लेटा खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 73, यक्षित इन सिंघानिया मेंशन। उसका जवाब सुनकर यक्षित डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओके, बी रेडी एट नाइट। बोलकर उसने अपना फोन बैक शीट पर फेंक दिया और एकदम से आविष्का को पैसेंजर सीट पर लेटा खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आविष्का एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अपना एक हाथ यक्षित के बालों में रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए उसका किस में साथ देने लगी। वो दोनों पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहा था। यक्षित ने अपनी टंग आविष्का के मुंह में एंटर की और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी और यक्षित का एक हाथ रफली आविष्का की कमर को सहला रहा था, जिससे आविष्का को हल्का दर्द हो रहा था और उसके मुंह से मोर्निंग आवाजें निकलने लगी। उम्मम मैम उम्मम। लगभग 10 मिनट की फ्रेंच किस के बाद यक्षित ने एक लास्ट स्मूच के साथ आविष्का के होंठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आविष्का गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। यक्षित अपनी नजरें झुकाए इंटेंसिटी से उसकी चेस्ट को देख रहा था। कुछ पल बाद आविष्का ने अपनी आंखें खोलकर यक्षित के चेहरे को देखा और उसकी नजरों को देखकर उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। वो ब्लशिंग करते हुए बोली, यूवी प्लीज स्टॉप लुकिंग लाइक दैट। बोलते हुए उसकी पलकें अपने आप झुक गई। उसकी बात सुनकर यक्षित ने नजरें उठा आविष्का के चेहरे को देखा और अगले ही पल तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम देखने की बात कर रही हो और मैं तो इनके साथ बहुत कुछ करूंगा। ये बोलते हुए उसका हाथ बेशर्मों की तरह ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, जिससे आविष्का का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत यक्षित का हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखकर कहा, यूवी यहाँ नहीं प्लीज। आप एक बार शुरू हुए तो फिर नहीं रुकोगे और हम अभी कार में हैं।
ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरा सुर्ख लाल हो रखा था। उसका चेहरा देखकर यक्षित ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और इंटेंस नजरों से उसे घूरते हुए बोला, वाइल्ड कैट, तुम्हारा ये शर्म से लाल चेहरा देखकर ही मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और जब तुम मेरे नीचे मेरे नाम का मौन करती हो तो मैं चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने अंगूठे से आविष्का के लोअर लिप को सहला रहा था। उसकी बात सुनकर आविष्का के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो अपनी दोनों बाहें यक्षित के गले में डालते हुए सेडक्टिव टोन में बोली, रियली मिस्टर यक्षित ओबेरॉय, आपका स्टैमिना इतना वीक है जो आप मुझे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये सुनकर यक्षित टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यू आर रॉन्ग वाइल्ड कैट। मेरा स्टेमिना कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग ये तुम अच्छे से जानती हो। अगर मेरा स्टेमिना वीक होता तो तुम मेरे नीचे खुद को छोड़ देने के लिए चिल्लाती नहीं। ये बोलते हुए वो आविष्का की गर्दन पर झुककर हल्के हल्के से किस कर रहा था, जिससे आविष्का को गुदगुदी होने लगी थी। आविष्का हंसते हुए अपनी गर्दन को इधर उधर करते हुए बोली, यूवी, ये क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज ये मत करो। बोलते हुए वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज सुनकर यक्षित ने नजरें उठा आविष्का के चेहरे को देखा और उसे इस तरह खुलकर हंसता देख वो उसकी तरफ देखता ही रह गया। शायद आज पहली बार आविष्का इस तरह से खुलकर हंस रही थी। आविष्का की हंसी बिल्कुल उसी की तरह बेहद प्यारी और दिलकश थी। आविष्का ने यक्षित के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? ये सुनकर यक्षित प्यार से उसकी नाक पर किस करके बोला, कुछ नहीं, अपनी बीवी को देख रहा था। बोलकर वो आविष्का के ऊपर से उठकर अपनी शीट पर बैठ गया और फिर आविष्का को भी खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। आविष्का ने अपने कपड़े और बाल सही किए और उसके सीने पर सर रख लिया। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। यक्षित ने एक नज़र आविष्का के चेहरे को देखा और फिर कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद यक्षित ने अपनी कार ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। कार रुकते ही आविष्का ने आंखें खोलकर यक्षित की तरफ देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। यक्षित बिना किसी एक्सप्रेशन के आविष्का की तरफ देखकर बोला, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। बोलकर उसने अपनी तरफ का डोर ओपन कर दिया और आविष्का को बाहर जाने का इशारा किया। आविष्का धीमी सी आवाज में बोली, आप नहीं आ रहे हो? तभी यक्षित बीच में बोला, मैंने कहा ना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। 1 घंटे में तुम्हारे सामने रहूंगा, ओके? अब गुड गर्ल की तरह कंपनी के अंदर जाओ। ये सुनकर आविष्का ने कुछ पल यक्षित के चेहरे को देखा और फिर जल्दी से उसके गाल पर किस करके कार से बाहर निकल गई। आविष्का बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से कंपनी के अंदर चली गई। यक्षित तब तक आविष्का को देखता रहा जब तक आविष्का अंदर नहीं चली गई। आविष्का के जाते ही अचानक यक्षित के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा डार्क हो गया और हाथों की नसें उभर आई। यक्षित ने कार को टर्न किया और फुल स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल गया। लगभग 20 मिनट बाद यक्षित ने एक झटके से ब्रेक लगा कार को रोका और सीधा विंडो से बाहर सामने खड़े मेंशन को देखा, जिसकी मेन प्लेट पर सिंघानिया मेंशन लिखा हुआ था। उसकी वाइल्ड कैट पर हाथ उठाने वाले इंसान को वो इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? यक्षित कार से बाहर आया और सीधा सिंघानिया मेंशन के अंदर चला गया। गार्ड्स ने उसे देखा जरूर था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यक्षित को रोक सके या फिर उससे कोई सवाल पूछ सके।
वो सब तो यक्षित ओबेरॉय को अपने मेंशन में देखकर ही एकदम हैरान चुके थे। यक्षित सीधा लिविंग हॉल में आया और तभी उसकी नजरें सीधा सोफे पर बैठे अभिजीत, निया, सुनीता और दादी पर पड़ी, जो आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए कॉफी पी रहे थे। निया सिंगल सोफे पर बैठी थी और उसके पास में दादी और अभिजीत बैठे थे। उनके सामने वाले सोफे पर विनोद बैठे थे। किसी के आने की आहट सुनकर उन सबने दरवाजे की तरफ देखा और सामने खड़े यक्षित को देखकर वो सब एकदम से चौंक गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 74। अभिजीत सिंघानिया का टूटा हाथ। सामने खड़े यक्षित को देखकर वो सब एकदम से चौंक गए। निया अविश्वास से यक्षित को देखते हुए खड़ी हुई और धीमी सी आवाज में बोली, सर आप यहाँ? कोई काम था? उसका सवाल सुनकर यक्षित ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर करके लंबे स्टेप्स लेते हुए सीधा अभिजीत की तरफ बढ़ गया। यक्षित को अपनी तरफ आता देखकर अभिजीत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए और बाकी सब भी हैरानी कन्फ्यूजन से यक्षित को देख रहे थे। यक्षित अभिजीत के सामने आकर रुका और अगले ही पल उनका कॉलर पकड़ झटके से खड़ा करते हुए तेज आवाज में बोला, विच डिड यू स्लैप माई वाइल्ड कैट? ये बोलते हुए उसकी नजरें अभिजीत के दोनों हाथों पर टिकी हुई थी। उसका सवाल सुनकर अभिजीत के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया और आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब उन्होंने गुस्से में आकर आविष्का पर हाथ उठाया था। वही यक्षित का सवाल सुनकर आविष्का की मॉम सुविता जी हैरानी से अपने पति अभिजीत की तरफ देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभिजीत ने ऑफिस में आविष्का पर हाथ उठाया था। अभिजीत जी नजरें इधर उधर करते हुए बोले, यक्षित कॉलर छोड़ो, मेरा और वो मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है। तुम्हें कोई हक नहीं है बीच में इंटरफेयर करने का। ये बोलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ यक्षित के हाथों पर रखे और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगे। उनकी बात सुनकर अचानक ही यक्षित के फेस पर किलिंग स्माइल आ गई। उसने झटके से अभिजीत का कॉलर छोड़ा और 2 कदम पीछे हटकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए हंसकर बोला, बाप, सीरियसली तुम खुद को आविष्का का बाप बोल रहे हो? सुनने में कुछ ज्यादा ही फनी नहीं हो गया है? बाय द वे, मैंने आसान सा सवाल किया था जिसका आसान सा जवाब देना था, लेकिन लगता है अभिजीत सिंघानिया को आसान चीजें पसंद कहाँ आती है। बोलकर उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजरें किचन के पास में पड़े लड़की के डंडे पर पड़ी। अगले ही पल उसने अपने कदम उस डंडे की तरफ बढ़ा दिए। यक्षित ने डंडा अपने हाथ में उठाया और उसे लेकर अभिजीत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर अभिजीत को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो यक्षित की आंखों में देख सके। वही सब हैरानी से कभी यक्षित के हाथ में मौजूद लड़की के डंडे को देख रहे थे तो कभी अभिजीत को। तभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही यक्षित ने डंडे को सीधा अभिजीत के कंधे पर दे मारा। अगले ही पल अभिजीत दर्द में कराहा उठे और उन्होंने अपने दूसरे हाथ से कंधे को पकड़ते हुए दर्द और हैरानी से यक्षित को देखा जो खुद उन्हें ही देख रहा था। तभी अचानक यक्षित ने उनके दूसरे कंधे पर भी जोर से डंडा दे मारा। इस बार अभिजीत संभल नहीं पाए और धम की आवाज के साथ सोफे पर जा गिरे। वो बुरी तरह दर्द में चिल्ला रहे थे। सब अपनी जगह शॉक्ड खड़े सामने का नजारा देख रहे थे। तभी अभिजीत की चीखें सुनकर सब अपने होश में आए और तुरंत अभिजीत के पास आने को होते हैं, लेकिन तभी यक्षित डंडे को फ्लोर पर फेंकते हुए बोला, स्टॉप। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना अभिजीत सिंघानिया से भी बुरा हाल होगा। ये बोलते हुए उसने अपनी तीखी नजरें सब पर डाली।
उसकी वार्निंग सुनकर और नजरों को देखकर किसी की भी अभिजीत के पास आने की हिम्मत नहीं हुई। अभिजीत को बहुत जोर से लगी थी और अभी वो अपने हाथ हिला भी नहीं पा रहे थे। यक्षित ने अपना एक पैर अभिजीत के पास में सोफे पर रखा और हल्का सा उन पर झुककर आंखों में देखते हुए बोला, लिसन मी वेरी केयरफुल मिस्टर अभिजीत सिंघानिया। आगे से अगर मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो इस बार सिर्फ कंधे टूटे हैं, अगली बार ऊपर से नीचे तक पूरा फाड़ दूंगा। ससुर तो तू मेरा वैसे भी नहीं है। तुझे और तेरी घटिया फैमिली से मेरी बीवी का कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी पर सिर्फ मेरा हक है और अगर कोई कुछ करेगा तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। बोलते हुए उसने हल्के से अभिजीत का गाल थपथपाया और तिरछा मुस्कुरा दिया। यक्षित ने कुछ पल अभिजीत की आंखों में देखा और फिर सीधा खड़ा होकर सबको इग्नोर करके बाहर चला गया। वहीं पूरी सिंघानिया फैमिली बस उसे जाते देखती रह गई, लेकिन यक्षित की बातों ने उन सबको अंदर तक झंझोड़ दिया था। यक्षित के जाने के बाद सब अभिजीत के पास आए और निया ने तुरंत अपना फोन निकाल डॉक्टर को कॉल करके घर पर बुलाया। कॉल करने के बाद निया ने गुस्से से डोर की तरफ देखते हुए खुद से कहा, आविष्का, आविष्का, आविष्का। मैं बोर हो चुकी हूँ इस नाम को सुनकर। अब मुझे ही कुछ करना होगा एंड आई प्रॉमिस इस बार तुम नहीं बचोगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आविष्का के लिए बेशुमार नफरत नजर आ रही थी। इधर दूसरी तरफ रात 9 बजे ओबेरॉय मेंशन। चैप्टर 75। कुछ खास पल। अब तक सब डिनर करके अपने रूम में चले गए थे। आविष्का इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने ब्लैक सिल्क साड़ी पहनी हुई थी जो शाम को यक्षित ने उसके लिए भिजवाई थी। उसकी पतली गोरी कमर साड़ी के पल्लू से झांकते हुए अच्छे से विजिबल हो रही थी। उसका ब्लाउज स्लीव एंड बैकलेस था और आगे का गला काफी डीप था जिससे क्लीवेज तक का एरिया क्लियर नजर आ रहा था। उसने कानों में राउंड शेप ईयरिंग पहने थे और हल्का मेकअप भी किया हुआ था। होंठों पर डार्क महरून लिपस्टिक जिससे वो काफी बोल्ड और सेक्सी लग रही थी। आविष्का चुपचाप खुद को देख ही रही थी, तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। आविष्का ने दरवाजे की तरफ देखकर खुद से कहा, इस वक्त कौन होगा, क्योंकि यक्षित कभी भी डोर नॉक करके नहीं आता था। आविष्का ने अपनी साड़ी के पल्लू को अच्छे से सीने पर डाला और फिर दरवाजा खोलकर सामने देखा जहां एक फीमेल गार्ड अपना सर झुकाए खड़ी थी। फीमेल गार्ड रिस्पेक्टली अपना सर झुकाए धीमी सी आवाज में कहा, मैम सर ने आपको हमारे साथ चलने को कहा है। उन्होंने आपको मैसेज किया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर आविष्का ने तुरंत अपना फोन चेक जिसमें यक्षित का मैसेज लिखा हुआ था, वाइल्ड कैट आई एम वेटिंग फॉर यू। ये मैसेज पढ़कर आविष्का के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपने रूम का डोर बंद किया और फीमेल गार्ड के साथ चली गई। कुछ देर बाद फीमेल गार्ड ने एक जगह कार को रोका। आविष्का ने विंडो से बाहर देखा। सामने एक बेहद खूबसूरत बीच था जिस पर लाइटिंग और फ्लावर्स की डेकोरेशन की गई थी जो रात के अंधेरे में साफ चमक रही थी। आविष्का ने कुछ पल बीच को देखा और फिर कार से बाहर आ गई। उसके बाहर निकलते हुए फीमेल गार्ड कार लेकर वहां से निकल गई। आविष्का ने अपनी हाई हिल्स निकाली और चारों तरफ देखते हुए मिट्टी पर नंगे पांव चलने लगी। उसकी नजरें यक्षित को ढूंढ रही थी लेकिन यक्षित कहीं नजर नहीं आ रहा था। आविष्का चारों तरफ देखते हुए हल्की सी तेज आवाज में बोली, यूवी वेयर आर यू? आप यहाँ हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं?
बोलते हुए वो बीच के नजदीक आ गई, तभी अचानक उसके पैरों को समुद्र की लहरें छूकर वापस अंदर चली गई। आविष्का ने सर झुका समुद्र के पानी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए पानी के साथ खेलने लगी। वो अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़े हल्का सा पानी के अंदर जा रही थी, और जब लहरें उसकी तरफ आने लगती तो वो जल्दी से बाहर आ जाती। आविष्का को बचपन से बीच पसंद था। उसे यहाँ आकर सुकून मिलता था और वो हर चीज भूल जाती थी। वो जब भी उदास होती तो यही एक चीज थी जो उसे हैप्पी कर देती थी। वही कुछ दूर अंधेरे में अपनी कार के पास खड़ा यक्षित मुस्कुराते हुए आविष्का को देख रहा था। आविष्का को ऐसे हंसते खिलखिलाते देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था जो शायद वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता था। आविष्का इकलौती वजह थी जिसके हंसने से अपने आप उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती थी। यक्षित ने अपने कदम आविष्का की तरफ बढ़ा दिए। वो आविष्का के बगल में आकर खड़ा हो गया और सामने समुद्र की लहरों को देखते हुए बोला, आर यू हैप्पी? उसकी आवाज सुनकर आविष्का, जो समुद्र की लहरों में खोई हुई थी, उसने तुरंत नजरें घुमा यक्षित को देखा और अगले ही पल उसकी स्माइल और भी गहरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, टू मच, बट आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इसके जवाब में यक्षित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर समुद्र के किनारे चलते हुए बोला, बस ऐसे ही। जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है तो मैं यहीं आता हूँ। यहाँ की शांति में अजीब सा सुकून है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। ये सुनकर आविष्का स्माइल के साथ उसे देखते हुए बोली, सच में आई मीन आपको देखकर लगता नहीं है कि आप ऐसा कुछ सोचते होंगे। मुझे नहीं पता था आपको भी सुकून चाहिए होता है। ये सुनकर यक्षित बीच के किनारे आकर रुका और आविष्का की तरफ देखकर अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए बोला, क्यों तुम्हें मैं कोई रोबोट नजर आता हूँ या फिर बिना इमोशन वाला इंसान? सबकी फीलिंग्स होती है, मेरी भी है। बोलते हुए उसने आविष्का को अपनी बाहों में भर लिया और हल्के से उसके कान पर बाइट करके बोला, वैसे तुम इस साड़ी में काफी हॉट लग रही हो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाइट करने पर आविष्का की हल्की सी सिसकी निकल गई। वो शर्माते हुए बोली, तो मैंने कब आपको कंट्रोल करने का बोला है? ये सुनकर यक्षित तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम बोलती तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। मैं करता वही जो मुझे करना है। ये सुनकर आविष्का उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, आई नो, बट अभी मुझे कुछ देर यहाँ एंजॉय करना है। वैसे ये सारी डेकोरेशन आपने करवाई है। यक्षित आविष्का को और ज्यादा अपनी बाहों में कसते हुए धीमी सी आवाज में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है और किसने करवाई होगी? ये बोलते हुए वो आविष्का के चेहरे को घूर रहा था। उसका जवाब सुनकर आविष्का की स्माइल और गहरी हो गई। वो अपनी दोनों बाहें यक्षित के गले में डालकर हल्का सा अपनी एड़ी पर उठते हुए बोली, सीरियसली मिस्टर यक्षित ओबेरॉय इतने रोमांटिक भी है जो अपनी बीवी के लिए ऐसी चीजें करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आप मिले। बोलकर उसने आगे बढ़ के अपने सॉफ्ट पिंक लिप्स यक्षित के लिप्स पर रख दिए। यक्षित की पकड़ हल्की सी उसकी कमर पर मजबूत हो गई। तारों से टिमटिमाते आसमान के नीचे चांदनी रात में यक्षित और आविष्का एक दूसरे को किस कर रहे थे। समुद्र का पानी उन दोनों को पैरों को छूकर वापस अंदर जा रहा था और रात का ये नजारा काफी खूबसूरत था। कुछ देर किस करने के बाद आविष्का यक्षित से दूर हुई और उसकी बाहों से आजाद होकर समुद्र की तरफ जाते हुए पानी यक्षित पर उछालने लगी। पानी के छींटे यक्षित के शर्ट के चेहरे पर आकर गिरे। यक्षित हल्का सा सर टेढ़ा किए डेविल स्माइल करते हुए आविष्का को देख रहा था।
वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आविष्का, ये तुम सही नहीं कर रही हो। जितना मुझसे दूर जाओगी उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इसके जवाब में आविष्का हंसते हुए बोली, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाली हूँ युवी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 76 हॉट रोमांस। इसके जवाब में आविष्का हंसते हुए बोली, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाली हूँ युवी। कहते हुए वो पानी के किनारे भागने लगी। तभी युवी भागते हुए उसके पास आया और उसे एकदम से अपनी गोद में उठा गोल गोल घूमने लगा। इस वक्त पूरे बीच पर उन दोनों के हंसने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर यूं ही घूमने के बाद आविष्का यक्षित के कंधे को कस के पकड़ते हुए स्माइल के साथ बोली, यूवी बस करो। आपके इस तरह घुमाने से मुझे अब चक्कर आने लगे हैं। नीचे उतारिए। ये सुनकर यक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुम्हें मेरे घुमाने से चक्कर आ रहे हैं और जब मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे अंदर उतरेगा तब क्या होगा तुम्हारा। मैं सिर्फ घुमाता ही नहीं हूँ, असर भी करता हूँ, हर जगह, हर पल। बोलते हुए उसकी स्माइल और भी गहरी हो गई। वही ये सुनकर आविष्का के दोनों गाल लाल हो गए। यक्षित ने हल्के से आविष्का को नीचे उतारा और उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। आविष्का की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसके दोनों हाथ यक्षित के कंधों पर कस गए। यक्षित अपना चेहरा आविष्का की गर्दन में छुपाते हुए बोला, आई वॉन्ट यू वाइल्ड कैट, आई वॉन्ट टू किस यू। बोलते हुए उसने आविष्का को एक बार फिर अपनी गोद में उठा रेत पर गिरा दिया। आविष्का पीठ के बल रेत पर जा गिरी और उसने अपनी मुट्ठियों में रेत भर लिया। यक्षित उसके ऊपर आते हुए आंखों में देखकर बोला, डू आई हैव परमिशन टू लव यू। ये सुनकर आविष्का आहें भरते हुए बोली, यस। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका हक है मुझ पर। ये सुनकर यक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओके, अब तुमने जब परमिशन दे दी है तो अब रोकने की कोशिश मत करना। आविष्का यक्षित के चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए गहरी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखकर बोली, आपसे ज्यादा तो मैं बेताब हूँ। जब भी आप पास आते हो तो पता नहीं क्यों लेकिन मेरी बॉडी नीड्स बढ़ जाती है जिन्हें सिर्फ आप फुलफिल कर सकते हो। ये सुनकर यक्षित की स्माइल और गहरी हो गई और अगले ही पल वो आविष्का के चेहरे पर झुका और किसी भूखे शेर की तरह उसके होंठों को चूमने लगा। इसी के साथ आविष्का ने अपना एक हाथ यक्षित के बालों में रखा और उन्हें कस के अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए यक्षित के सर को और ज्यादा अपने होंठों की तरह घुसाने लगी। यक्षित उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर चूमने लगा। उन दोनों की टंग्स आपस में उलझी हुई थी और उनकी वो किस बेहद पैशनेट और डरती थी। यक्षित उसके होंठों को चूमते हुए उन्हें सक करने लगा तो कभी बाइट जिससे आविष्का की सिसकियां निकलने लगी। उस ठंडी रेत पर उन दोनों के बदन एक दूसरे में उलझे हुए थे। उनकी लोअर बॉडी में हल्का सा फ्रिक्शन हो रहा था जिससे दोनों की ही बॉडी हीट बढ़ने लगी थी। यक्षित हल्का सा आविष्का से अलग हुआ और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखकर साड़ी के पल्लू को उसके सीने से नीचे गिरा दिया। आविष्का ने कस के यक्षित के कंधे को पकड़ लिया और वो अपना सर ऊपर उठाए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके होंठ सुर्ख लाल हो रखे थे और उन पर सलाइवा लगा हुआ था। यक्षित उसकी गर्दन, कोलर बोन, क्लीवेज हर जगह किसोर बाइट कर रहा था जिससे बीच बीच में आविष्का की चीखें निकल रही थी। आविष्का दर्द में सिसकते हुए बोली, उम्मम यूवी आराम से, यू आर बाइटिंग मी। मौन करते हुए वो यक्षित के सर को अपनी तरफ और भी ज्यादा प्रेस करने लगी। इस वक्त आविष्का यक्षित के लिए काफी डेस्परेट हो चुकी थी। शी वाज कम्प्लीटली सेड्यूस और अभी उसे यक्षित चाहिए था।
उसकी मॉर्निंग आवाज़ें सुनकर यक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और अगले ही पल उसने उसके क्लीवेज एरिया पर जोर से बाइट किया। इसी के साथ आविष्का की चीख निकल गई और उसने आंखें खोलकर यक्षित के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। यक्षित ने एक नज़र आविष्का के चेहरे को देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी टंग को बाहर निकाल बाइट की हुई जगह सक करने लगा। अगले ही पल यक्षित उसके पूरे बदन पर किस और बाइट करने लगा। तो आविष्का अपने हाथों को यक्षित के बालों में फंसा दी और एक बच्चे की तरह उसके बालों को सहलाने लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 77 एलोएनजी नाइट। वो अपने हाथों को यक्षित के बालों में फंसा दी और एक बच्चे की तरह उसके बालों को सहलाने लगी। यक्षित अपना नज़र उठाकर उसे देखता है तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो रखा था और माथे पर कुछ पसीने की बूंदें ठहरी हुई थी, जिसे देखकर यक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने होंठ उसके पेट पर रखे और धीरे धीरे उसके पेट पर चूमने लगा। आविष्का की सांसें और भी गहरी होने लगी। उसने कस के अपनी दोनों मुट्ठियों को हाथ में भर लिया और वो यक्षित के नीचे बस आहें भर रही थी। कुछ देर बाद यक्षित और आविष्का के सारे कपड़े साइड में पड़े हुए थे। आज के लिए पूरे बीच को यक्षित ने खुद के लिए बुक किया था, इसलिए वहां उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहा था। यक्षित ने उसके होंठों को छोड़ा और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। आविष्का और भी ज्यादा तड़पने लगी। वो हल्का सा ऊपर उठी और फिर से नीचे गिर गई। आविष्का अपने बालों में हाथ चलाते हुए सिसकते हुए उसने कस के अपने होंठों को भींच लिया। वो अपनी आवाज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यक्षित की हरकतों की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। यक्षित ने नजरें उठा आविष्का के चेहरे को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। यक्षित उसके पैरों के पास आया और उसके एक पैर को पकड़ अपने कंधे पर रख लिया। आविष्का उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप? उसका सवाल सुनकर यक्षित टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आई एम गोइंग टू यू सो हार्ड वाइल्ड कैट, बी रेडी फॉर इट। बोलकर उसने आविष्का के एंकल पर अपने होंठ रख दिए और उसके साथ उसने आविष्का को फिर से एक बार अपना बनाया। स्किन क्लैपिंग के साथ आविष्का की सिसकियां और बीच बीच में चीखने की आवाजें उस पूरे बीच पर गूंज रही थी। कुछ देर बाद यक्षित ने एकदम से आविष्का को लिफ्ट किया, जिससे आविष्का एकदम से शॉक्ड रह गई। उसने अपना सर घुमा यक्षित के चेहरे को देखते हुए कहा, एक मिनट, आप क्या करने वाले हो? मुझसे अब और नहीं होगा। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित पीछे से उसके कान में बोला, वाइल्ड कैट, अभी तो एक ही राउंड हुआ है, पूरी रात बाकी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग नाइट फॉर यू। ये सुनकर आविष्का ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 78 निया ओबेरॉय मेंशन में। कुछ देर बाद यक्षित ने एकदम से आविष्का को लिफ्ट किया, जिससे आविष्का एकदम से शॉक्ड रह गई। उसने अपना सर घुमा यक्षित के चेहरे को देखते हुए कहा, एक मिनट, आप क्या करने वाले हो? मुझसे अब और नहीं होगा। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित पीछे से उसके कान में बोला, वाइल्ड कैट, अभी तो एक ही राउंड हुआ है, पूरी रात बाकी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग नाइट फॉर यू। ये सुनकर आविष्का ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 9 बजे ओबेरॉय मेंशन लिविंग हॉल में इस वक्त किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। आविष्का, वेयर आर यू? अभी बाहर निकलो।
मुझे तुमसे बात करनी है। हॉल में खड़ी निया चारों तरफ देखते हुए चिल्लाए जा रही थी। इस वक्त लिविंग हॉल में कोई नहीं था। निया का चिल्लाना सुनकर अंशिका जी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल लिविंग हॉल में आई और उनकी नजरें सीधा निया पर पड़ी जो गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। निया को इस तरह चिल्लाता देखकर अंशिका जी के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो निया को नहीं जानती थी लेकिन इतना पता था कि वो आविष्का की बड़ी बहन है। अंशिका जी जल्दी से निया के पास आकर सॉफ्ट आवाज में बोली, क्या हुआ बेटा? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो और आविष्का तो इस वक्त सो रही है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो थोड़ी देर गेस्ट रूम में जाकर उसका वेट कर सकती हो। जब वो उठेगी तो हम उसे तुम्हारे बारे में बता देंगे। बोलकर उन्होंने किचन की तरफ देखा और आवाज देते हुए बोली, काकी आविष्का की सिस्टर आई है। उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आइए। उन्होंने इतना ही कहा था तभी निया बीच में गुस्से से बोली, सॉरी आंटी बट मैं यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए नहीं आई हूँ। आप प्लीज आविष्का को बुला दीजिए। उसकी वजह से आज मेरे डैड हॉस्पिटल बेड पर है और मेरे पास उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। आपकी प्यारी बहू ने ऑलरेडी हमारे सारे अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगी कि सिंघानिया ग्रुप के साथ हम सबके अकाउंट भी हैक कर लेगी। बोलते हुए वो पूरा गुस्सा कांप रही थी और आंखों में आविष्का के लिए बेशुमार नफरत नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर अंशिका जी एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, क्या मतलब तुम्हारा? आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारी आविष्का ऐसा कर ही नहीं सकती है। शी इज इनोसेंट। ये सुनते ही निया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इस बार वो गुस्से से बौखलाते हुए बोली, किस एंगल से वो आपको इनोसेंट लगती है? उसने 8 साल पहले हम सबसे हमारी खुशियां छीन ली और जब इन सबसे भी उसका मन नहीं भरा तो धोखे से हमारी कंपनी के 50% शेयर खुद के नाम कर लिए। ये सब करके भी उसका मन शांत नहीं हुआ तो उसने हमारे अकाउंट हैक कर लिए और अब पता नहीं कौन से बिल में दुबक कर बैठ गई है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाइए, फिर बताती हूँ उसे कि आखिर निया सिंघानिया चीज क्या है। बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी। वही आविष्का के बारे में यह सब सुनकर अंशिका जी को भी गुस्सा आने लगा था। वो आविष्का के खिलाफ एक वर्ड्स भी नहीं सुन सकती थी। अंशिका जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस करो निया, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो क्या तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो सब बोलोगी? 8 साल पहले क्या हुआ था और क्या नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी आविष्का अपने भाई को कभी नहीं मार सकती है। आज तक दुनिया के सामने ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि आविष्का ने ही 8 साल पहले सिंघानिया परिवार के बेटे अंश सिंघानिया को मारा था और जब तक यह बात प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें आविष्का को कातिल कहने का कोई हक नहीं है। और रही बात सिंघानिया ग्रुप के 50% शेयर की, तो वो हमारी बच्ची ने धोखे से नहीं अपने टैलेंट के दम पर खरीदा है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होता तो तुम अपनी कंपनी के 50% किसी के नाम नहीं होने देती, बट अफसोस तुम्हें सिर्फ चिल्लाना आता है, काम करना नहीं। इतना चिल्लाने से अच्छा अगर तुम काम करती ना तो आज सिंघानिया परिवार की ये हालत नहीं होती। अभी अंशिका जी ने अपनी बात कही ही थी कि किसी की हाई हील्स की टक टक की आवाज उन सब के कानों में पड़ी। अंशिका जी और निया ने तुरंत सर घुमा स्टेयर्स की तरफ देखा जहां आविष्का ब्लैक फॉर्मल पेंट विथ वाइट सिल्की शर्ट पहने और हाथ में एक फाइल लिए उन्हीं की तरफ देखते हुए नीचे आ रही थी।
आविष्का ने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था जिससे कुछ बालों की लटें निकली हुई थी जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, चेहरे पर हल्का मेकअप और होंठों पर डार्क लिपस्टिक। इस लुक में आविष्का बहुत खूबसूरत लग रही थी। आविष्का निया के सामने आकर रुकी और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में देखकर बोली, इतनी सुबह सुबह इतनी चीख पुकार। सब खैरियत तो है ना, मिस निया सिंघानिया? ये सुनते ही निया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझसे ये सब मत पूछो, आविष्का। तुमने जो किया है, उसके लिए तो जेल में होना चाहिए तुझे। ये सुनकर आविष्का की मुस्कान गहरी हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और बेहद ठंडी आवाज में बोली, सीरियसली तुम्हें लगता है तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात होगी जो मुझे जेल में डाल सके? बाय द वे, किस जुर्म में मुझे जेल पहुंचाना चाहती हो इस बार? उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर निया एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर वो अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोली, अनजान बनने की कोशिश मत करो आविष्का। तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तभी आविष्का उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, क्यों भगवान नजर आती हूँ मैं तुम्हें जिसे सब कुछ पता होगा। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 79। सिंघानिया फैमिली की बर्बादी। तभी आविष्का उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, क्यों भगवान नजर आती हूँ मैं तुम्हें जिसे सब कुछ पता होगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसों पर नजर रख सकूं। कहते हुए वो अजीब नजरों से निया को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी बात सुनकर और नजरों को देखकर निया को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, व्हाट यू मीन बाय हमारे जैसे? भूलो मत तुम भी सिंघानिया फैमिली की ही बेटी हो। 4 पैसे कमा लिए तो खुद को बहुत रिच समझने लगी हो। टाइम सबका आता है। आज तुम्हारा वक्त चल रहा है, कल को जब मेरा वक्त आएगा तब तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। ये सुनकर अचानक ही आविष्का जोर हंसने लगी। वही उसे हंसता देखकर निया एकदम से हैरान रह गई। आविष्का कुछ पल हंसने के बाद निया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, और रियली तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वक्त आएगा? अच्छी गलतफहमी पाल रखी है तुमने माइंड में। वैसे एक फ्री की एडवाइस दो। घर में कुत्ता बिल्ली सांप जिसे भी पालना हो पाल लो, लेकिन माइंड में ऐसी गलतफहमी मत पालो जो दुनिया के सामने खुद का मजाक बना दे। वेल, मुझे नहीं पता था कि निया सिंघानिया इतनी जल्दी बुढ़ी हो गई है जिसे मेरी अरबों की प्रॉपर्टी 4 पैसे की नजर आती है। ओह, अब समझ आया। तुम लोगों के पास 4 पैसे ही तो बचे हैं, इसलिए दूसरों के पास भी तुम्हें वही नजर आ रही है। खैर, अब जब तुम इतनी दूर चलकर आ ही गई हो भीख मांगने, तो भीख जरूर लेकर जाना। वो क्या है ना, घर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना देना चाहिए वरना भगवान बुरा मान जाते हैं। कहते हुए उसने अपनी पेंट की पॉकेट से एक नोटों का बंडल निकाला और उसे निया के हाथ में रखते हुए बोली, आविष्का हूँ मैं। आंधियों से नहीं, तूफानों से खेलती हूँ। जिस दिन पलटी ना, खेल नहीं। किस्मतें बदल जाती हैं और अब वक्त तुम्हारा नहीं मेरा है, एंड आई प्रोमिस आने वाले टाइम में भी वक्त सिर्फ आविष्का का होगा। अब यहाँ खड़ी हो तो चाय पीकर जाना, क्योंकि अगली बार जब आओ तो अपना वकील साथ लाना। मैं तुम्हारे सारे झूठों का जवाब लीगल तरीके से दूंगी, ताकि तुम्हें समझ आए कि आविष्का से टकराने की कीमत क्या होती है। कहकर उसने एक वार्निंग लुक निया को दिया और उसके साइड से निकलते हुए बाहर जाने लगी। निया वही अपनी जगह खड़ी कभी अपने हाथ को देख रही थी तो कभी आविष्का को। अचानक ही उसका ध्यान अपने आसपास खड़े लोगों पर पड़ा जो अजीब नजरों से उसे ही देख रहे थे। उन सबकी नजरें देखकर निया को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आविष्का ने बिना थप्पड़ के ही बेइज्जती का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया हो और जिसकी गूंज अभी भी उसके कान में गूंज रही हो। निया बिना कुछ बोले अपना सर झुका वहां से निकल गई, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी।
आविष्का ने उनके नाम के साथ उनका बिजनेस, पैसे सब कुछ छीन लिया था और अब सिंघानिया फैमिली एकदम बर्बादी के करीब पहुंच गई थी। निया के पास कुछ नहीं बचा था। कहाँ वो राजकुमारी की तरह सिंघानिया फैमिली में पली बड़ी थी और कहाँ अब एक एक पैसा उसे मांगना पड़ रहा था। निया टैक्सी में बैठी बाहर देखते हुए गुस्से और नफरत से मन ही मन बोली, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है। अगर अपना बिजनेस और यक्षित को पाना है तो इस आविष्का को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। इधर दूसरी तरफ आविष्का की कार ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी। वो अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए फुल एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकली। आसपास काम कर रहे वर्कर्स ने उसकी रिस्पेक्ट में अपना सर झुका लिया। आविष्का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसके पीछे रेहान और 2 बॉडीगार्ड और थे। सारे एम्प्लॉय नजरें चुराते हुए आविष्का को देख रहे थे। उसे देखकर सब उसी की तरफ देखते रह गए। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली ऐसी लड़की थी जो फुल कॉन्फिडेंट के साथ इतनी खूबसूरत थी। आविष्का को अपने ऊपर सबकी नजरें फिल हो रही थी, लेकिन वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट में चली गई और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। रेहान और दोनों बॉडीगार्ड बाहर ही थे। आविष्का ने उन्हें खुद के साथ जाने से मना कर दिया था। आविष्का ने अपना फोन निकाला और आज की न्यूज़ देखने लगी, जिसमें ताज़ा न्यूज़ सिंघानिया फैमिली की ही चल रही थी। 11 महीने पहले उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक लोन की एक किस्त तक रिटर्न नहीं की थी, क्योंकि सिंघानिया फैमिली का बिजनेस पिछले 1 साल से लॉस में चल रहा था। न्यूज़ को देखते हुए आविष्का के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, लेकिन क्या ये तो सिर्फ वही जानती थी। तभी लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। आविष्का लिफ्ट से बाहर आई और सीधा सीईओ के केबिन में चली गई। वो बिना दरवाजा नोक किए ही सीधा केबिन के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसकी नजरें यक्षित पर पड़ी, जो हेड चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लेजर पीछे चेयर पर टंगा हुआ था। उसके हाथों की स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी और हमेशा की तरह चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। काम करते हुए वो बेहद हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर आविष्का ने हल्के से अपने होंठों को बाइट किया और बिना कोई रिएक्ट किए सीधा जाकर उसकी गोद में बैठ गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 80 HOT सीजन। यक्षित, जिसका ध्यान अपने काम में था, उसने नजरें घुमा तुमरत आविष्का की तरफ देखा, जो खुद उसी की तरफ देख रही थी। यक्षित उसकी कमर को अपने मजबूत हाथ में थामते हुए बोला, क्या बात है? सुबह सुबह रोमांटिक मूड बना हुआ है। कहीं कल रात के बाद तुम्हारी फैंटेसी बढ़ तो नहीं गई है और फिर से मुझे पाना चाहती हो? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हुए वो अपनी उंगलियों से सेंशुअली उसकी कमर पर पैटर्न बना रहा था, जिससे आविष्का की सांसें गहरी होने लगी थी। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी चेयर पर बैठे हो तो मैं आपकी गोद में बैठ गई, और वैसे भी अपने पति की गोदने में बैठी हूँ। हक है मेरा। कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें यक्षित के गले में लपेट ली और उसके चेहरे के नजदीक आकर आंखों में देखते हुए स्माइल के साथ बोली, पतिदेव, ये मेरा राइट है और इस राइट का इस्तेमाल करने में मुझे बड़ा मजा आता है। यक्षित उसकी बात पर मुस्कुराया और उसकी आंखों में झांकते हुए सेडक्टिव टोन में बोला, अगर तुम्हारा हक इतना हॉट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें तुम्हारा हक देने में। कहते हुए उसने झटके से आविष्का को उठाया और उसे टेबल पर बैठा खुद उसके ऊपर झुक गया। यक्षित आविष्का की आंखों में देखकर बोला, आई वॉन्ट हार्ड, आफ्टर विच यू वोंट बी एबल टू वॉक। कहते हुए उसने एकदम से उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आविष्का के दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी। वो भी यक्षित का साथ दे रही थी।
यक्षित ने अपनी टंग आविष्का के मुंह में एंटर की और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा।